नाज़रीन, MQM का जलसा अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में इस वक्त हो रहा है। वहाँ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा बेनज़ीर मेहदी और उनके साथ भी डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ पर मौजूद हैं। हम बेनज़ीर मेहदी से बात करते हैं। बेनज़ीर, जलसागाह के क्या मनाजिर हैं, क्या गहमा गहमी है और जोश व खरोश है वहाँ मौजूद लोगों में? जी अली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नाज़रीन को वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त जिना ग्राउंड पहुंच चुकी है। इसके अलावा राब्ता कमेटी के दोनों डिप्टी कन्वीनर भी यहाँ मौजूद हैं। MNAs और MPs की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार। हम उनसे बात करते हैं जलसे के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कि कल भी उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए कहा था कि वो अनासिर जो कौमियत की बेस पर कराची की आवाम को लड़ाना चाहते हैं, ये जलसा उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जी डॉक्टर साहब, देखें, कराची शहर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कौमी शहर है, और जब अल्ताफ़ भाई एक इनकलाब की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तमाम कौमियतों, तमाम ज़बानें बोलने वालों को मुत्तहिद किए बग़ैर तो ये इनकलाब आप कायम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि और कराची फिर हमारी मईशत की शहरक भी है, पाकिस्तान की मईशत की। और अल्ताफ़ भाई इनकलाब के साथ साथ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए भी पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वालों और पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के दरमियान इत्तेहाद लाजमी है। तो ये अवाम को, कसीरुल लिसानी इकाइयों को और कसीरुल कौमियती इकाइयों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने के लिए कौमी यकजहती के नाम से ये जलसा यहाँ मुनक्कद हो रहा है। और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जाए जिससे कि अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए, अवाम को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाया जाए। जो बैरूनी ताकतें हैं उनके जो दस्ते नगर हम हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान को माशी तौर पर एक बहुत मजबूत और मुस्तहकम रियासत और मुल्क बनाया जाए। ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस जलसे में कोई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं? देखें, इसमें तो अल्ताफ़ भाई वाज़ेह पैगाम देंगे कि अगर पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना है तो कराची में किसी तरह की भी लोगों के दरमियान तकसीम और तफरीक जो है वो कभी भी पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो कराची को जो है वो एक इकाई में पिरोना होगा, कराची की तमाम लिसानी इकाइयों को, क्योंकि कराची एक कौमी शहर है, कराची सबका शहर है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी एक तबके या एक लिसानी जमात नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक कौमी जमात है, वो तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी करती है, तमाम लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी करती है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में सबसे बड़ी कौमी जमात होगी। ये पैगाम है और उसकी स्ट्रेटेजी है। जी अली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात होगी। ये थे डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ। यहाँ पे हम आपको जलसे का थोड़ा अहवाल बताते चले तो यहाँ पे मुख्तलिफ टोलियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, ख़ासतौर पे दूर दराज के जो इलाके जैसे इब्राहिम हैदरी, खुदा की बस्ती, रेडी गोड, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी, जो मुत्तहदा के 400 से ज़्यादा कारकुनान पर मुश्तमिल है। वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी रहनुमाई में जो है मुत्तहदा के जो जलसे में शरीक होने वाले कारकुनान हैं उनको यहाँ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ये बताते चले कि 300 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल विजिलेंस कमेटी बनाई गई है। ये वो कमेटी है जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अपनी सिक्योरिटी कमेटी है। वो बार बार ना सिर्फ जिना ग्राउंड को सिक्योरिटी क्लियर कर रही है बल्कि मुक्का चौक से लेकर जिना ग्राउंड तक जो है वो कर रही सिक्योरिटी क्लियर। अच्छा बेनज़ीर, सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे आपसे। जो जिना ग्राउंड है उस पर जो रास्ते आ रहे हैं, अगर हम देखें तो यासीनाबाद से भी आता है, फिर अजीज़ाबाद है, फिर हुसैनाबाद, गरीबाबाद वगैरह, ये तमाम गाड़ियाँ उस वक्त जा रही होती हैं। तो जो तमाम रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के आप क्या सख्त इंतजाम देख रहे हैं? जी अली,
जी अली, वहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जैसे मैंने आपने बताया कि पुलिस की एक भारी नकदी तो वहाँ तैनात है ही। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की विजिलेंस कमेटी के भी मेंबरान पूरी फिज़िकल जो है वो चेकिंग के बाद यहाँ पर आने दिया जा रहा है। अगर गाड़ियाँ हैं तो उनकी सर्चिंग की जा रही है। यहाँ हम एक अहम बात और बताते चलें कि जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं उनको अलियाबाद वाले रास्ते से आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जिना मुक्का चौक से जो सीधा रास्ता जिना ग्राउंड आता है, सिर्फ वो रास्ता कारकुनान के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उनको कन्नाते लगाकर बंद कर दिया गया है और विजिलेंस कमेटी के अरकान वहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की एक भारी नकदी वहाँ पे तैनात है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो सके और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको 100% यकीनी बनाया जा सकते। जी अली, अभी मुत्तहिदा की जानिब से ट्रैफिक कंट्रोल कमेटी भी बनाई गई जिसमें 400 जो वो है मुत्तहिदा के कारकुन जो है वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो 400 जो रज़ाकार हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, मुतबादिल रास्ता क्या दिया गया आवाम के लिए कि ट्रैफिक ना ब्लॉक हो? अली, जैसे कि मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ कि जो गाड़ियों का जो जिना ग्राउंड तक रास्ता है वो अलियाबाद का जो इलाका है और वहाँ से जो रास्ता है वो रखा गया है। इसके अलावा कोई रास्ता भी जो है गाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पर अजीज़ाबाद की जो गलियाँ हैं वहाँ से भी उन नहीं सबको बेनज़ीर, बंद आप कर शायद दिया है सवाल को कम्युनिटी समझ तौर पर। बात ये थी कि सिर्फ जिना ग्राउंड में आने के लिए नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग यकीनन वहाँ से जो लोग गुजर रहे होंगे, वाटर पम्प की चौरंगी से गुजर रहे होंगे गुलबर्ग की, तो उनके लिए कोई मुतबादिल ऐसा रास्ता जो वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे हो उनको अपने दीगर काम के लिए, उन रास्तों के हवाले से बताइएगा क्या ऑल्टरनेट रास्ते हैं? अली, अभी हम वहीं से आ रहे जी। हैं और वो जो रास्ते हैं उनमें जो ट्रैफिक इस तरफ मुड़ रहा है 90 की तरफ या जिना ग्राउंड की तरफ या अजीज़ाबाद की तरफ, जी। उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी ट्रैफिक जो है वो उसी तरह से कंटिन्यू है चेकिंग के बाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। कराची एक